जैसा कि आप हमारी पिछली बाहुबली 3 फैन थ्योरी की वीडियो से जानते ही हो कि काबुल के सुल्तान जाहिर मोहम्मद जंग में महेंद्र बाहुबली से हार गया है। लेकिन राजमाता देवसेना के कहने पर महेंद्र बाहुबली ने काबुल के सुल्तान जाहिर मोहम्मद को जान से नहीं मारा, क्योंकि जाहिर मोहम्मद के शरीर पर बाहुबली के वंशज का निशान है। असल में काबुल का सुल्तान जाहिर मोहम्मद, जिसका असली नाम काल देवा है, बिज्जल देवा के पुत्र भलाल देवा की नाजायज औलाद है। बिज्जल देवा ये जानता था कि नाजायज होने के कारण माहिष्मती की प्रजा और माहिष्मती का राजघराना काल देवा को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए बिज्जल देवा ने काल देवा को माहिष्मती का महाराज बनाने के लिए महेंद्र बाहुबली को मारने का षड्यंत्र रच दिया। इसलिए पहले बिज्जल देवा ने काबुल के हथियारों के सौदागर शेख असलम खान को लालच देकर अपने साथ षड्यंत्र में मिला लिया। फिर शेख असलम खान ने अपने ही देश के असली सुल्तान जाहिर मोहम्मद को जान से मारकर उसकी जगह पर काल देवा को काबुल का सुल्तान बना दिया। काल देवा ने अपना असली नाम और पहचान लोगों से छुपाकर सुल्तान जाहिर मोहम्मद के नाम से ही काबुल पर शासन करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि सबको काल देवा की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है, तो काल देवा सबके सामने कहता है कि मैं नाजायज ही सही लेकिन भलाल देवा का पुत्र हूँ, इसलिए इसके नाते मुझे माहिष्मती की राजगद्दी में बैठने का हक है। राजमाता देवसेना सबके सामने ये घोषणा कर देती है कि माहिष्मती के राज सिंहासन के लिए महेंद्र बाहुबली और काल देवा के बीच तलवारबाजी का मुकाबला करवाया जाएगा। जो उस मुकाबले का विजेता होगा वही माहिष्मती के राज सिंहासन पर बैठेगा। काल देवा मुकाबले की तैयारी शुरू कर देता है। अब मुकाबले का दिन आ जाता है। काल देवा और महेंद्र बाहुबली के बीच तलवारबाजी का कड़ा मुकाबला शुरू हो जाता है। महेंद्र बाहुबली मुकाबले में जानबूझकर काल देवा से हार जाता है। अब काल देवा को माहिष्मती का महाराज बना दिया जाता है। महेंद्र बाहुबली अवंतिका को लेकर माहिष्मती साम्राज्य छोड़कर चला जाता है, लेकिन राजमाता देवसेना माहिष्मती के राजमहल में ही रहती है। माहिष्मती की प्रजा और सेना को यह समझ में नहीं आ रहा होता कि महेंद्र बाहुबली मुकाबले में जानबूझकर काल देवा से क्यों हार गया। काल देवा के महाराज बनते ही माहिष्मती साम्राज्य के दुश्मन साम्राज्य, जो कई सालों से माहिष्मती पर कब्जा करना चाहते थे लेकिन बाहुबली के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे थे, माहिष्मती पर हमला कर देते हैं। काल देवा पहले तो उन दुश्मनों का मुकाबला करता है, लेकिन फिर जब बहुत से दूसरे साम्राज्य भी माहिष्मती पर हमला कर देते हैं तो काल देवा अपनी जान बचाकर माहिष्मती साम्राज्य और राज सिंहासन छोड़कर भाग जाता है। असल में काल देवा ने बिज्जल देवा के कहने पर यह झूठ बोला था कि वो भलाल देवा का नाजायज पुत्र है। बाहुबली और देवसेना को काल देवा के इस झूठ के बारे में पता चल गया था, इसलिए महेंद्र बाहुबली जानबूझकर मुकाबले में राजमाता देवसेना के कहने पर हार गया और माहिष्मती साम्राज्य छोड़कर चला गया। राजमाता देवसेना का कहना है कि माहिष्मती साम्राज्य की समृद्धि और खुशहाली को देखकर हर कोई माहिष्मती साम्राज्य को पाना चाहता है, लेकिन माहिष्मती साम्राज्य को बाहुबली के वंशजों ने ही बनाया और बाहुबली के वंशज ही माहिष्मती साम्राज्य की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए दुनिया को यह दिखाने के लिए कि अगर बाहुबली माहिष्मती की रक्षा ना करे तो दुश्मन माहिष्मती साम्राज्य को तहस नहस कर देंगे, राजमाता देवसेना को ये पता होते हुए भी कि काल देव झूठ बोल रहा है, को माहिष्मती साम्राज्य का वारिस बना दिया। अब क्योंकि काल देवा माहिष्मती छोड़कर भाग गया था, लेकिन बहुत से दूसरे साम्राज्य ने माहिष्मती पर हमला कर दिया था, इसलिए महेंद्र बाहुबली वापस माहिष्मती आ जाता है। महेंद्र बाहुबली को दोबारा माहिष्मती में देखकर दुश्मन सेना डर जाती है। अब महेंद्र बाहुबली युद्ध में एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। महेंद्र बाहुबली के साथ मिलकर माहिष्मती की सेना दुश्मन सेना को युद्ध में हरा देते हैं और महेंद्र बाहुबली फिर से माहिष्मती साम्राज्य का महाराज बन जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका